2022 नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं साल होंगे, में भी क्यों न रहते हो लोग, 24 घंटे बिजली मुहैया करा। बाप रे, 24 घंटे बिजली अब मिल रही है कि नहीं मिल रही है तो आप ही बता सकते हैं। और मिल रही है तो किस रेट में मिल रही है, अफोर्डेबल है या आप लाइट ऑफ करके बैठ जाते हैं, एसी ऑफ कर चुके हैं, या जो सुविधा आपके पास है उसको छोड़ चुके हैं कि भाई बिजली नहीं चाहिए, या उसका बिल भरने की। 2022 जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, 2022 का ये भी वादा था। दूर सुदूर पहाड़ों में भी क्यों न रहते हो लोग, 24 घंटे बिजली मुहैया करा। अब मोदी जी के इस जुमले को अगर घर घर तक पहुंचा दो, हर आम आदमी सुने, जो भी सुनेगा, आप सुनो मैं सुनूं, जो भी सुनेगा वो क्या कहेगा। दोस्त, पहली बात तो 24 घंटे बिजली है नहीं, और दूसरी बात अगर है भी, जैसे शहरों में कुछ प्रदेशों में है, तो आपकी हैसियत नहीं रह गई कि आप 24 घंटे बिजली लेकर उसका उपयोग कर सकें। आपको लूट लिया गया नोटबंदी के जरिए, महंगाई के जरिए, पेट्रोल डीजल के दाम के जरिए, तरह तरह से अनेकों रास्तों से आपको इतना निचोड़ दिया गया, इतना लूट लिया गया कि आप इस हैसियत में ही नहीं रह गए कि 24 घंटे बिजली अगर आपको मिले भी तो आप 1 घंटे भी चलाएंगे अपने घर में, चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, ये आपके लिए संभव नहीं है। किस हद तक, मतलब कोई भी आप लोग जो बुजुर्ग होंगे जिनको याद होगा, एक और क्लिप, नरेंद्र मोदी जी को इतने ज्ञान कहां से आते हैं उसका भी उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, उसको आप प्रेरणा देता है, हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं। अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, मतलब इतना झूठ, इतना जुमले, ये सारी चीजें आती कहां से हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी जी को सुने तो समझ जाएंगे। देता है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं। नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रहे हैं कि गधा भी हमें प्रेरणा देता है। ये उनके लिए लागू होता ही आपके लिए लागू है कि आप जिंदगी भर गधे की तरह काम कीजिए, खटिए, कमाइए, बैंकों में रखिए, बैंकों के जरिए वो अडानी अंबानी को दे देंगे, आपको, आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये गधे से प्रेरणा नहीं लेते, आपको गधा बना रहे हैं। और एक आध वीडियो, 1 या 2 और रह गया है, आप सुन लीजिए। देश नहीं बिकने दूंगा का नारा तो पहले ही भ्रष्टाचार छोटा और चलिए, नरेंद्र मोदी जी, भ्रष्टाचार पाप है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। भ्रष्टाचार के साथ न मैं किसी व्यक्ति को जोड़ता हूं, भ्रष्टाचार के साथ न मैं उसके क्वांटम को जोड़ता हूं। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार देश को अंदर से खोखला कर रहा है। सैद्धांतिक रूप से हमें चर्चा करनी चाहिए, क्या भ्रष्टाचार देश में चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए। मेरा विरोध इस बात का है। एक बार और सुन लीजिए, फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार छोटा और बड़ा मेरा विषय नहीं है। भ्रष्टाचार पाप है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। भ्रष्टाचार के साथ न मैं किसी व्यक्ति को जोड़ता हूं, भ्रष्टाचार के साथ न मैं उसके क्वांटम को जोड़ता हूं। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार देश को अंदर से खोखला कर रहा है। सैद्धांतिक रूप से हमें चर्चा करनी चाहिए, क्या भ्रष्टाचार देश में चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए।
मेरा विरोध इस बात का है। आप 2 बार इस क्लिप को सुने। अब अगर भ्रष्टाचार की बात कर ली जाए, अब यहां तक तो आपने नरेंद्र मोदी को सुना। मेरे दोस्तों, अगर मैं भ्रष्टाचार से ही नरेंद्र मोदी के बात को आगे बढ़ाऊं तो न भूतो न भविष्यतः इतिहास का के नरेंद्र मोदी का एक घोटाला इतिहास के सारे घोटालों, 70 साल के कांग्रेस के घोटालों या दुनिया के पूरी दुनिया में इतना बड़ा घोटाला कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, जो घोटाला नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, कर दिखाया। एक घोटाला, नोट लॉन्चिंग का घोटाला। और ये नरेंद्र मोदी खुद ही मानते थे कि बहुत जगह सार्वजनिक रूप से बोल चुके थे कि कितना पैसा काला धन इसमें व्याप्त है और लोगों के पास कैश पड़ा है। ये जो बोलते थे वो गलत नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी उस ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए नोट लॉन्चिंग नहीं किए थे। 2000 का नोट लॉन्च ही इसलिए किए कि उस मनी को अंडरग्राउंड करना है जो ब्लैक मनी है और उसमें हिस्सेदारी लेनी है, और उन्होंने वही किया। 5 लाख करोड़ का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला दुनिया के इतिहास में कभी एक साथ इंस्टीट्यूशनली, यानी सरकार खुद उसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा घोटाला कभी नहीं हुआ है इतिहास में। भ्रष्टाचार की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और जितने भी भारत के जितने भी भ्रष्ट, जिनको ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का थ्रेट था, जितने भी भ्रष्ट थे, सब आज भारतीय जनता पार्टी में जाने चाहे अनचाहे, कुछ लोग नहीं भी चाहते थे, उनको मजबूरन जाना पड़ा कि अगर वो विरोध में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो शायद जेल जाएंगे, इससे अच्छा है भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। तो जितने भ्रष्टाचारी थे वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी में चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, जाने अनजाने नहीं कह सकते, चाहे अनचाहे, चाहे या ना चाहे, उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना ही पड़ा। अब बोलिए, भ्रष्टाचार पर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या किया? मेरे दोस्त, ऐसी बहुत सी बातें हैं नरेंद्र मोदी अब भ्रष्टाचार की बात, और एक सिर्फ ये घोटाला नहीं किए, राफेल घोटाला, अभी अभी जो उन्होंने स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिसको 2G और 5G बेचा है, ये घोटाला, मतलब कांग्रेस में घोटाले होते थे। लोग घोटाले करते थे, पकड़े जाते थे, जेल भी जाते थे।